जय हिंद दोस्तों, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया था और लास्ट के 8 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। तो चलिए, आपके पास इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। तो फटाफट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया आपसे। कहता है एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ये यहाँ से लेकर बी ए पी सी वापस बी पे आ जाइए। आपके पास एक क्वाड्रेंट है सर्कल का विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको अगर आप इस तरीके से कर दे तो आपके पास पूरा का पूरा सर्कल बनेगा। उसके बाद AC को आप डायमीटर मान लीजिए और ये लेकर यहाँ से ए क्यू सी ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आपके पास एक सेमी सर्कल है। उसके बाद आपसे बोला गया कि ये जो आपके पास ये जो शेडेड रीजन है वो आप फटाफट बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि किसी तरीके से हमें ये जो सेमी सर्कल है उसका एरिया मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, उसका एरिया मिल जाए और सेमी सर्कल में से इस वाले पोर्शन को हटा दूंगा। ठीक है, अब बात आती ये वाला पोर्शन तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा और उस क्वाड्रेंट में से ये जो ट्रायंगल है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। फिर ये मिलेगा तो सेमी सर्कल का निकाल कर आपके पास मैं क्या कर दूंगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये वाला पोर्शन, तो मुझे ये मिलेगा। मतलब सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन पता करना पड़ेगा और इस वाले पोर्शन के लिए हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ पूरा का पूरा क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए, तो ये काम तो बड़ा ही आसान सा है। तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं एरिया किसका निकाल रहा हूं मैं, ए पी सी ए, वापस ये वाला पोर्शन निकाल रहा हूं। ये कैसे निकल सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखा दूंगा एरिया ऑफ ए बी सी पी ए बोले तो क्वाड्रेंट लिख दीजिए बेशक। ठीक है, चलिए क्वाड्रेंट को हम निकाल देंगे एरिया, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी। अब यहाँ ये तो क्लियर है। चलिए अब फटाफट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देते हैं। तो वो कितना होता है 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस टाइम्स हाइट। समझ में आती बात? चलिए, तो आ जाएगा 1/4। पाई के लिए कोई वैल्यू पर्टिकुलरली लेने के लिए तो खैर यहाँ पे नहीं कहा गया है, वो आपके पास 22/7 यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और आर की जगह क्या रहेगा, क्वाड्रेंट के लिए 14 है आपके पास, ऑफकोर्स 14 लेना पड़ेगा, माइनस 1/2 इंटू बेस के जगह पे ऑफकोर्स आपके पास 14 है एंड हाइट के प्लेस पे भी आपके पास 14 ही है। चलिए, तो यहाँ से आपके पास कट जाएगा ये 2 टाइम्स में और ये आ जाएगा 11 टाइम्स में, फिर ये आ जाएगा 2 से 7 टाइम्स में और 7 से 7 चला गया, यहाँ बच जाएगा 11 और 14। तो 14 और 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो 154 आ जाएगा। यहाँ पे 154 माइनस, इसे इसको कैंसिल कर देते 14 से 98, इसको माइनस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से मेरे पास कितना बच जाएगा, एक बार माइनस कर देते हैं, 14 में 8 जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 6, फिर 14 में 9 जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 5। ठीक है, चलिए 56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आया हुआ है किसका, एरिया ऑफ APCA। समझ में आती बात? अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ये वाला शेडेड रीजन का। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQCA, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसकी नेमिंग कर देते हैं AQCA और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये वाला एरिया ऑफ ये जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है APCA। ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एरिया ऑफ ACPA। समझ में आती है बात? डन है, ACPA या फिर APCA की बात है। ठीक है, चलिए, तो एक तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए और दूसरा एरिया ऑफ ACPA जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल को टारगेट करते हैं, कैसे निकाला जाए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में इधर निकाल देता हूँ। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए मुझे ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी रीजन, ये इसका डायमीटर है। अब डायमीटर का हाफ करेंगे तो आपके पास रेडियस आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस तो चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है हाइपोटेनियस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये 14 है और ये 14 है ना, ये आपके पास 14√2 आ जाएगा। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास बेस का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा 196 प्लस का 196। अगर ये 200, अगर ये भी 200 होता तो 400 होता, 4 लेस कर दीजिए, 8 लेस कर दीजिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 390
2। उसके बाद इसकी पेयरिंग कर दीजिए, जिसकी पेयरिंग करते जाइएगा तो बाहर निकल जाएगा 14, अंदर बच जाएगा आपके पास एक 2 बोले तो √2, तो 14 √2 ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। अब हमें 14 √2 नहीं लेना, उसका हाफ लेना है रेडियस, तो आ जाएगा 7 √2 ये, और आ जाएगा 7 √2। तो यहाँ पे एरिया ऑफ जब सेमी सर्कल निकालेंगे तो यहाँ पे मैं अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ, वहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या नाम था इस सेमी सर्कल का? सेमी सर्कल ए क्यू सी ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और पाई आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2 पाई के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब 7 √2 मल्टीप्लाई 7 √2। ठीक है, चलिए ये और ये 7 से 7 को उड़ा दीजिए, तो 2 से इसको काट देंगे 11 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 √2 √2 √4, और √4 मीन्स 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन 154 आ जाएगा। समझ में आती बात? तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 154 माइनस का एरिया ऑफ ACPA कितना आया था? ऑफकोर्स 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दिए, 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर से 14 में 5 जाएगा, सॉरी 13 हाँ 14 ही बचेगा, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है आपके पास वो निकल कर आ जाएगा। समझ में आती है बात? डन है, फील आया? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, छोटा सा नहीं ठीक ठाक सा है ना आप लोगों के लिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए आपके पास ये वाला जो शेडेड पोर्शन है उसका आपको एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है? एक तो पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, उसके बाद 1 2 3 4 छोटे छोटे आपके पास क्वाड्रेंट्स की बना उसका भी हम क्या करेंगे? एरिया निकाल देंगे। और पूरे सर्कल कह रहा हूँ स्क्वायर में से ये जो 4 छोटे छोटे क्वाड्रेंट्स हैं उनके जो एरिया हम निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास ये जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं फटाफट लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, जो छोटे छोटे 4 क्वाड्रेंट्स है उनका एरिया हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ कोर्स साइड का स्क्वायर होगा माइनस का एरिया ऑफ 4 मल्टीप्लाई एक क्वाड्रेंट का 1/4 इंटू में पाई आर का स्क्वायर होता है। चलिए तो साइड का स्क्वायर मतलब 14 की बना आपके पास, 14 मल्टीप्लाई 14 बीच में माइनस, 4 से 4 को वैसे ही कैंसिल कर दीजिए, पाई की जगह पे 22/7 लीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको करना है। अब आर का स्क्वायर रेडियस कितना है वो देख लीजिए, ये ABCD जो आपके पास सेंटर है किसके? क्वाड्रेंट्स के। तो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो आपके पास एक सर्कल बनेगा। अब सर्कल बनेगा तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके देख लीजिए, अगर ये सेंटर है तो ये क्या रेडियस है, ये क्या रेडियस है। अगर पूरा 14 है तो ये वाले यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास 7 है, और ये क्या आपके पास 7 है, मतलब रेडियस का काम कितने का है? 7 का। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 196 माइनस 7 से 7 कर दिए 22 7 154। ठीक है, माइनस कर दीजिए 2 आ जाएगा, 19 में 4 जाएगा 42, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझ में आती है बात? डन है, नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ इस तरीके से एक फिगर है, 4 सर्कल से इस तरीके से आपके पास चारों में इस तरीके इक्वली टच कर रहे हैं बिल्कुल मिड पॉइंट से, और स्क्वायर का जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो 7/2 हो जाएगा, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। बोले तो 3.5 और 3.5, मतलब इसका ये जो क्वाड्रेंट्स है आपके पास बेसिकली, या इधर का जो क्वाड्रेंट बनेगा अगर मैं पूरा बना देता हूँ तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अच्छा, शेडेड जो कर रखा है इसको पूरा कर रखा है, और हमसे बोला कि शेडेड का ही एरिया निकालिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती क्या करते हैं वो चीज़ बताता हूँ आपको। स्क्वायर का एरिया निकालते हैं और 4 सर्कल का एरिया निकालते हैं, और सबको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया, बट वो एक्चुअली रॉन्ग है। देखिए क्यों? क्योंकि आप जो 4 सर्कल निकाल रहे हो, क्या आप मुझे बताइए ये सर्कल कंप्लीट है पूरा का पूरा? ऐसे 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 पूरा पूरा कंप्लीट है? नहीं ना, यहाँ से गायब है, ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है। बात समझ में आ रही है? आप निकालिए 4 सर्कल का, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें से 4 क्वाड्रेंट का आपको गायब करना पड़ेगा। समझ में आती बात? डन है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप 4, देखिए अब मैं दो काम करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसमें क्या प्लस करूंगा पता है? 4 सर्कल है,
4 सर्कल है, लेकिन सर्कल का 4 हिस्सा ये जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा 100 नहीं है, 100% नहीं है, वो 3/4 है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 3/4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3/4। जैसे कि एक सेमी सर्कल होता है तो 1/2 करते हैं, है ना। उसके बाद एक क्वाड्रेंट होता है तो 1/4 करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट नहीं, इसमें 3 क्वाड्रेंट, 1 2 1 3, 1 2 3, 3 क्वाड्रेंट बनेंगे तो 3/4। एक क्वाड्रेंट होता था तो 1/4, 2 क्वाड्रेंट होता तो मतलब एक सेमी सर्कल 1/2, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसे कितने हमारे पास 4 हैं, और एक का एरिया कितना होगा आपके पास 3/4 होगा, और इंटू में पाई आर स्क्वायर। आप ये काम करके निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो ऑफकोर्स 7 × 7 हो जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 3 × पाई, पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस इसका कितना रहेगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक 7/2, 7/2 × 7/2, ये आ जाएगा 7 7 जो 49, प्लस में 7 से 7 को उड़ा दीजिए, और क्या बचा 2 से 11 बार में, ठीक है, 11 या 33, 33 और 7 को कर दीजिए, ये आ जाएगा 777 से 3 को कर देंगे 7 21 के, एक बच गए 2, 7 21 2 23, 231, और नीचे में बच गया आपके पास 231, बच गया 2, ये आ जाएगा 49, प्लस में 2 से कैंसिल कीजिए 1, फिर 1, फिर 5, फिर पॉइंट, फिर 5, ऐड कर दिए इनको, 164.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको करने का दूसरा भी तरीका है, मैं समझाता हूँ, समझिएगा एक बार। ये तो पूरा स्क्वायर है, और मान लीजिए इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकाल कर मान लो दोनों का ऐड कर दिए, टोटल आ गया। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4 सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, उसमें से 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट से एक सर्कल बनता है, तो एक सर्कल कम कर देती है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं 3πr स्क्वायर, 3πr का स्क्वायर है ना। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, 3πr स्क्वायर, तो 3 सर्कल ही तो बचे, 4 सर्कल में वैसे ही आप एक ही सर्कल माइनस करोगे। समझ में आती है बात। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 की, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप करते क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रैक बना हुआ है, ये वाला जो ट्रैक है, और इसकी जो विड्थ है ना वो देख लीजिए 2 मीटर की बना थ्रू आउट होल, ठीक है, पूरे का जो विड्थ है वो 2 मीटर है, ठीक है। और साथ में हमसे बोला इसी ट्रैक का आपको एरिया निकालना है, और साथ में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बताता हूँ। अंदर का ये जो है ना, ये जो पोर्शन है, ये जो ट्रैक छोटा सा बन रहा है, इसकी जो लेंथ है टोटल वो 312 मीटर है। तो उसमें से एक चीज़ और बताया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट वाला, अंदर का जो लाइन है आपके पास स्ट्रेट वाला, वो 90 के हैं, दोनों साइड को, ऊपर के भी और नीचे के भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 है तो 180 तो गए, 180 गए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो गया। अब ये वाला पोर्शन बच गया और ये वाला पोर्शन बच गया, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक सर्कल नहीं बन जाएगा इस तरीके से। समझ में आती बात। मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है 312 में से 180 अगर हम लेस कर दें तो कितना बच जाएगा आपके पास, 312 में से 180 लेस करते हैं, चलिए ये वो 2 बच जाएगा, यहाँ 11 में 8 जाएगा तो 3 बच जाएगा, राइट। यहाँ 2 में 1 जाएगा, 132 बचेगा। अब ये जो 132 है वो क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब 2πr है, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही। चलिए तो यहाँ से रेडियस निकाल लें, तो यहाँ आ जाएगा 2 × पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, ये इसको छोटा वाला अंदर वाले को मैंने रेडियस कह दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 132, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास, ये डिवाइड में तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 132 × 7, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 2 × 22, ठीक है। 22 छक 132, 2 से 3 बार में 3 से 21, 21 मीटर आ गया आपके पास रेडियस। ये वाला कितना आ गया 21 मीटर, रेडियस 21 मीटर आ गया। अच्छा अगर मैं बड़े वाले की इसकी बात करूँ तो ये 2 और है, तो बड़ा वाला रेडियस बोलूँगा मैं यहाँ पे 23 मीटर हो जाएगा, 21 और ये वाला 2 है 23 हो जाएगा। अब ये छोटा वाला रेडियस 21 सेंटीमीटर और बड़ा वाला रेडियस 23 सेंटीमीटर, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। मैं बताता हूँ कैसे और क्यों, इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ज़्यादा काम नहीं करना, छोटा सा काम करना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं क्या करूँगा पता है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, इस पूरे को, इतना पोर्शन तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ फटाफट इस तरीके से, ठीक है। एक ऐसे है, ये वाला ऐसे आ जाएगा बड़ा वाला, और ये आ जाएगा आपके पास छोटा वाला। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो देखिए ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है वो आपके पास 90 रहेगा, है ना, ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा, और ये भी आपके पास कितना रहेगा 90 रहेगा। लेकिन ये आपके पास 2 है, और ये वाला तो 2 है ही, यहाँ से ये वाला 21 है, फिर ये वाला 21 है, फिर से ये वाला 2 है, मतलब ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर दिया है ना। तो इसको ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा कम करके, और इधर वाला भी पोर्शन थोड़ा सा कम कर देते हैं,
ठीक है, ये वाला 90 कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से बना दिया। अब ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, बाकी ये 21, ठीक है, ये 2। चलिए अब हमें जो निकालना है, एक तो ये वाला एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ स्ट्रेट ट्रैक और एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब इधर वाले जो बचा है पोर्शन और इधर वाले पोर्शन को मैं मिला रहा हूँ, तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे ये आपको, समझिए कैसे। देखिए अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूँ तो अंदर वाला बनेगा, अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूँ तो बाहर वाला बनेगा, समझ में आती बात। और हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया, अंदर वाला एरिया रेडियस जो 21 है और बाहर वाला आपके पास 23 बना लेगा, है ना। ये 21 है और बाहर वाला कितना आपके पास 23 है। तो हम क्या करेंगे, एक तो स्ट्रेट ट्रैक का एरिया निकाल देंगे और सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास एरिया आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक प्लस में एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। समझ में आती है बात, बस इसको सॉल्व करना और हमारा काम बन गया। तो एरिया ऑफ स्ट्रेट ट्रैक कैसे निकलेगा वो बताता हूँ। देखिए आप क्या कीजिए, इस पूरे का ध्यान दीजिए, इस पूरे का एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दिए एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है। तो लार्जर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ तो 90 रहेगा, मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ब्रेड्थ हो जाएगा 2, 23, 46 हो जाएगा। और इसमें से आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या, सॉरी रेक्टेंगल। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल में से ये अगर अंदर वाला छोटा वाला रेक्टेंगल, नेमिंग आप कर सकते हैं, लेट से मैंने ABCDEFG और H की नेमिंग करा, ठीक है, G और H की नेमिंग करा। तो ये जो एरिया है वो किसका है, ABEF ट्रायंगल की है ये, और उसमें से आपको किसको माइनस करना है, ये वाला, ये छोटा वाला। तो इसका लेंथ कितना होगा 90 और ब्रेड्थ कितना होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, मतलब 21, 22, 42। समझ में आ गई बात। तो ये वाला किसका एरिया रहेगा, HCDG का एरिया रहेगा, ठीक है। और क्या करना है, ये तो हमने निकाल दिया, एरिया ऑफ स्ट्रेट ट्रैक ऐसे निकलेगा। यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। देखिए सर्कुलर ट्रैक के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला सर्कल निकाल दीजिए, बड़े वाले सर्कल का एरिया पूरा, और उसमें से ये छोटा वाला हटा दीजिए, यही तो ट्रैक ही तो बचेगा। तो पाई और बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस का पाई और छोटा वाला आर का स्क्वायर। समझ में आती है बात, डन है। तो इसमें से मैं पाई दोनों में से कॉमन लूंगा तो ये ऐसे नज़ारे दिखाएंगे आपको, पाई बाहर ले लिया, बड़ा आर माइनस का छोटा आर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, या फिर इसको आप ऐसे काम कर सकते हो, दोनों में से 90 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 46 माइनस का 42, बीच में प्लस, पाई की जगह पे 22/7, कुछ बोला था नहीं है 3.14 वगैरह, फिलहाल तो नहीं बोला है। और पाई की जगह ये हो गया, ब्रैकेट में आर का स्क्वायर मतलब बड़े आर का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 23 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दिए 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 90, ब्रैकेट में कितना बचेगा 46 माइनस 42, 4 बचेगा, बीच में प्लस। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई में 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये आ जाएगा 23 प्लस का 21, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 23 माइनस का 21। देखिएगा मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी, कुछ इस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, थोड़ा सा सॉल्व करना ईजी हो जाता है, और कुछ नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, बीच में प्लस। इसको सॉल्व करूंगा, चलिए इसको तो ऐसे ही रखता हूँ, 22/7 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 2 2 4 4 4 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा, इसको मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरे पास 2 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 360 प्लस का, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 दिनों 44, 44 44 करना पड़ेगा, 44 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाई में 7 आ जाएगा 360 प्लस का, 44 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाई 7 कर देता हूँ मैं फटाफट, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44 1936 डिवाइडेड बाई में इसको क्या कर देता हूँ मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है, 1936 डिवाइडेड बाई में 7, तो मेरे पास आ जाता है 276, ये आ जाएगा 360 प्लस का 276.5। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 276.5
0.5 प्लस में है 360, तो ये मेरे पास आ गया 636.5। और भी आगे डेसिमल के एक दो डिजिट आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वो लिख दीजिएगा, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास ट्रैक। ठीक है, मैंने डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिया। तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो देखिए अब हमारे पास लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले 39 देखते हैं। कहता था डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.2 मीटर। ठीक है, तो 1.26 मीटर है। ये डायमीटर आपके पास 1.26 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देते हैं इसको। ये 6 बार में 3 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 0.63 आ जाएगा। ये कैसे हो गया, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स में, ऑफकोर्स ये आ जाएगा 3 टाइम्स में। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा क्या, तो नहीं 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल सही वही चीज़ रहेगी। तो रेडियस जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.63 मीटर। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब क्या करा जाए, आगे कहता है हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 500 रेवोल्यूशंस। तो आप एक बात बताइए, अगर ये जो व्हील है वो इस तरीके से लेट से तो एक चक्कर कर रही है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो समझिएगा यहाँ से मान लीजिए इसको मैंने तोड़ दिया, यहाँ से मैंने तोड़ दिया, तो इसको मैं खोल के यहाँ पे बिछा दिया इस तरीके से, और मान लीजिए यहाँ से इसको खोल के यहाँ तक बिछा दिया, तो 1 रेवोल्यूशन मतलब यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए यहाँ से शुरू किया और घूमकर यहाँ तक आया, तब जाकर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। मतलब यूँ समझ लीजिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो 1 रेवोल्यूशन के इक्वल आएगा, है ना। सरकमफ्रेंस, 1 सरकमफ्रेंस बेसिकली टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो 2πr रहेगी। समझ में आती है, डन है। तो यार एक रेवोल्यूशन का जो होता है वो सिस्टम क्या रहता है 2πr। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन फिर दूसरा रेवोल्यूशन तीसरा रेवोल्यूशन, इस तरीके से चलेंगे तो 500 में कितने हो जाएंगे, तो 2πr मल्टीप्लाइड बाय 500। क्या इतनी बात समझ में आती है, बस हो गया, सिर्फ आपको इतना ही करना था। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह कितना है 0.63, और पॉइंट हटाइए नीचे में 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 500। ठीक है, तो पहले आपको ऐसा लिखना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू दिस, उसके इज इक्वल टू दिस मच यहाँ तक 2πr। उसके बाद आपको लिखना है डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, तो ये आ जाएगा आपके पास 500 से मल्टीप्लाई करना है। मैं फिलहाल साथ में सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट तो हट ही चुका है, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 9 टाइम्स। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 दूना 44 आ जाएगा, 44, 9 पचे 45 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 44, 4 पचे 20 के 0 बच गए 2, 4 चौके 16, 2 18, फिर से वही चीज़ आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 1980 मीटर, या फिर अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 1.98 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस जो है 500 रेवोल्यूशन में ट्रेवल करने वाला। समझ में आ गई बात, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कहता था व्हील ऑफ द इंजन ऑफ अ ट्रेन दिस इन द सर्कमफ्रेंस इन द नहीं होना चाहिए, जस्ट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर है आपके पास द व्हील मीटर इन सर्कमफ्रेंस, मीटर इन सर्कमफ्रेंस मेक्स 7 रेवोल्यूशन इन 3 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, आपको समझ कीजिए स्पीड निकालिए। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। छोटी क्लास में से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक डिस्टेंस एक टाइम। टाइम आपके पास 3 सेकेंड टाइम है, हम मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम, बाद में कन्वर्जन कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम के लिए हमें टाइम पता है 3 सेकेंड, बस डिस्टेंस पता करना है। तो कितने रेवोल्यूशन मार रहा है 7 रेवोल्यूशन। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि अगर 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पता है तो सर्कमफ्रेंस तो पता ही है, सर्कमफ्रेंस पता है सर्कल का, इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन पता है। तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल, तो प्लस इधर मल्टीप्लाई 7 से कट है तो 30, 30 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 गया 30 आ जाएगा। 30 मीटर हो गया आपके पास डिस्टेंस, और टाइम हो गया आपके पास 3। तो स्पीड कितनी हो गई 30 डिवाइडेड बाय में 3, और काट दिया कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास मीटर पर सेकंड में, आपको किस में निकालना है किलोमीटर पर सेकंड में। देखिए मैं आपको छोटे से कन्वर्जन बताता हूँ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाना है तो आप कुछ मत कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर वाली जो भी क्वांटिटी होगी, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर पर आवर में लाना है तो आप क्या कीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर वाली क्वांटिटी को। यहाँ पे अभी सेकंड वाली कंडीशन है, मीटर पर सेकंड में है तो 10 को मैं क्या करूँगा 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 जा 10, 2 18 जा 36 और ये आ जाएगा आपके पास किलोमीटर पर आवर में। समझ में आती है बात? डन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 के पास, है ना, 41, उसके बाद 42, उसके बाद दी एंड। चलिए तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। देखिए कहता है ये टू-थर्ड व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू ए स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताता हूँ टू-थर्ड व्हील क्या होता है। आपने कई बार इंट्रोडक्शन में किसी के वीडियो में या फिर किसी के आपने जरूर देखा होगा, या फिर मूवी के स्टार्टिंग में क्या रहता है, इस तरीके से एक व्हील रहता है, फिर एक छोटा सा व्हील रहता है, फिर कह सकते हो बड़ा सा व्हील रहता है, इस तरीके से रहते हैं, जिनमें यहाँ पे इस तरीके से निकले हुए रहते हैं कांटे कांटे से, और इसमें भी रहते हैं कांटे कांटे से, और कुछ इस तरह की कहानी रहती है। ये भी घूम रहा होता है, ये भी घूम रहा होता है, ये भी पूरा का पूरा चल रहा होता है, या फिर आपने एक तरीके से घड़ी ही देखा होगा उस टाइप का, तो उसके अंदर ये सारा मतलब कंस्ट्रक्शन रहता है और वो घूमते रहते हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं और घूमते रहते हैं, राइट। तो इनको कहते हैं टू-थर्ड व्हील। क्या कहते हैं? टू-थर्ड व्हील। तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के टू-थर्ड व्हील है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कहता है लार्जर वाले का तो जो है आपके पास लेट से ये वाला है तो कितना है 50 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला है लेट से ये वाला ले रहा हूँ मैं, इसका मैं ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। जो आपके पास डायमीटर, अच्छा दोनों का डायमीटर है तो रेडियस आपके पास 25 हो जाएगा, 25 और इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका बड़े वाले का 50 सेंटीमीटर जो था वो डायमीटर था, तो रेडियस हो जाएगा 25, और छोटे वाले का डायमीटर था 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कहता है हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल द स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 30 रेवोल्यूशंस। देखिए कहता है जब ये लार्जर वाला 30 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा तो आप बताइए इसके कितने जो होंगे वो रेवोल्यूशंस होंगे वो बताना है आपको, रेवोल्यूशंस होंगे वो आपको बताना है, इसके कितने रेवोल्यूशंस होंगे। तो एक काम कीजिए, दोनों का डिस्टेंस क्या करना है अपने को इक्वल लेके जाना है। रीजन इसका सिंपल है, देखिए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉलर व्हील मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लार्जर व्हील। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि उन्होंने बोला है खुद कि आप मुझे बताइए ये कितना स्मॉलर वाला जो है वो रेवोल्यूशंस लगाएगा कि इसके डिस्टेंस जितना कवर किया उसके इक्वल हो जाए। समझ में आती बात? तो इन्होंने तो 30 रेवोल्यूशन लगाया वो तो बता रखा है, बट इनके रेवोल्यूशन नहीं पता। तो रेवोल्यूशन कैसे पता चलता है? इसके रेडियस को छोटा आर कह देता हूँ, इसके रेडियस को बड़ा कह देता हूँ, तो एक रेवोल्यूशन मतलब 2πr इसका, और किसके कितने रेवोल्यूशन नहीं पता चलेंगे तो उसको हमने क्या कर दिया, एंड रख दिया। समझ में आती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द स्मॉलर व्हील मस्ट बी इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस, ये जो चीज मैंने लिखा। अब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2π और बड़ा वाला r और मल्टीप्लाई में जो आपके पास रेवोल्यूशन है नंबर यहाँ पे कितना है 30। समझ में आती बात? डन है। चलिए ये जो कहानी निकल कर आएगी सेंटीमीटर में, फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट से क्योंकि नंबर पता करना है, वैसे भी कट जाएंगे सब कुछ। तो यहाँ से n निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय में 2π स्मॉलर वाला r, 2π से 2π कैंसिल कीजिए, n इज इक्वल टू बड़ा वाला r कितना था 25 मल्टीप्लाई 30, छोटा वाला r कितना था 15, 15 दूना 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो इसको 50 रिवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे तब जाकर इसके डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। समझ में आई बात? डन है। चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम पहुंच जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके जस्ट रीड आउट। तो अब हमारे पास ए व्हील मेक्स 1000 रेवोल्यूशंस इन covering a distance of 88 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। देखिए बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपके पास एक जो व्हील है वो 1000 रेवोल्यूशन लगा रहा है, 1000 रेवोल्यूशन लगा रहा है, और 1000 रेवोल्यूशन लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 88 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए वन रेवोल्यूशन का कितना हो रहा होगा 2πr डिस्टेंस, उसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया n रेवोल्यूशन से तब जाकर टोटल डिस्टेंस आएगा, और n के जगह कितना आपके पास 1000 रेवोल्यूशन लगाया है तब जाकर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया है
88 किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में करता हूँ तो 1000 से इंटू कर दूंगा तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हमें यहाँ से अब रेडियस पूछा और कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और इंटू में r मल्टीप्लाई में 1000 कर सकता हूँ और इज इक्वल टू में 8800 मीटर। 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दीजिए, है ना, ये वैसे भी डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो 88 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7 और ये दोनों आ जाएगा डिवाइड में। चलिए 22 चौके 88, 2 से 14 और r की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर जो है आपको मीटर में आएगा। ये किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि हमने इसको मीटर में कर दिया था। वैसे अगर नहीं करते थे ये डेसिमल में आता 0.014, फिर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में लाते हैं। अब ये डायरेक्टली मीटर में आ चुका है, समझ में आई बात, डन है, फील आया। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट थे आपके पास एक्सरसाइज 18 का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ मैंने सही काम किया, आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ में आया है बहुत अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।